नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बारे में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह एक देश को पीछे नहीं छोड़ सकता और वो है अमेरिका। क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ एक ही असली सुपर पावर है और वो है यूएसए, अमेरिका। लेकिन अमेरिका के पास ऐसा क्या रहस्य है जिसकी वजह से न केवल भारत बल्कि चीन भी अमेरिका का सामना नहीं कर सकता। जैसे सऊदी अरब के पास तेल है, वैसे अमेरिका के पास भी एक सीक्रेट वेपन है जिससे वो भारी मुनाफा कमाता है और वो है वॉर। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका कैसे युद्ध से मुनाफा कमाता है और इस खेल में उसके पास क्या ताकत। इसके साथ ही बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हालिया बयान पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका कैसे बांग्लादेश में अपना एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, और जब शेख हसीना ने इस पर इनकार किया तो कैसे आप सभी लोगों ने देखा कि कैसे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया। दुनिया में अमेरिका के 750 से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं, जो कि 80 से अधिक देशों में फैले हुए हैं। यह एक अद्वितीय स्थिति है क्योंकि ये स्थिति हर कोने से अमेरिका को सुपर पावर बनाती है और इसे ताकतवर भी बनाती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो अमेरिका के जर्मनी में 119 मिलिट्री बेस हैं, जापान में 120 से ज्यादा और दक्षिण कोरिया में इसके 73 बेस हैं। इसके अलावा अमेरिका का सबसे बड़ा जो बेस है वो जर्मनी में है। यहाँ 54,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और उनके परिवार रहते हैं। इनकी इस मिलिट्री पावर को हमें समझने के लिए एक समझौते को पहले समझना पड़ेगा। इस समझौते के तहत ब्रिटेन ने अमेरिका को अपनी जगह पर वॉर बेस बनाने का परमिशन दिया था। इसके बाद से अमेरिका लगातार अपनी मिलिट्री पावर वहां बढ़ाते चला आ रहा है। अमेरिका सिर्फ युद्ध में भाग ही नहीं लेता बल्कि उससे बहुत भारी मुनाफा भी कमाता है। अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट माना जाता है, जिसमें 2023 में अमेरिका ने सिर्फ डिफेंस बजट में ही टोटल $886 बिलियन का रक्षा बजट रखा। यह आंकड़ा पूरे भारत के बजट से कहीं ज्यादा है। 2022 में ही अमेरिका ने दुनिया भर में लगभग $55 बिलियन से ज्यादा के हथियार बेच दिए। इसमें सबसे बड़े जो ग्राहक है उनके वो है सऊदी अरब, जापान, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन। और इस लिस्ट में बहुत सारे देश भी शामिल है जो अमेरिका से अपने हथियार खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2001 के बाद से अफगानिस्तान और इराक के बीच चल रहे इस युद्ध में अमेरिका ने अब तक के टोटल 2.3 ट्रिलियन से भी ज्यादा खर्च कर दिए गए। लेकिन इन सभी का जो प्रॉफिट है वो हथियार बेचने वाली कंपनियों को हुआ। ये कंपनियां हर साल करोड़ों का मुनाफा कमाती है। अब सवाल उठता है कि भारत पर इसका क्या असर हो सकता है। हाल ही में चीन और अमेरिका के बढ़ते तनाव के चलते अमेरिका भारत में भी अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है और इसके लिए वो भारत पर कंटिन्यूअसली दबाव भी बना रहा है, जैसे कि उसने बांग्लादेश के साथ किया। शेख हसीना ने कहा कि जब उन्होंने इनकार किया तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। भारत ने भी अभी तक अमेरिका के इस दबाव से दूरी बना रखी है, लेकिन भविष्य में हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सावधान रहना होगा। अमेरिका का इरादा सिर्फ मिलिट्री बेस बनाना ही नहीं है, वो भारत के विकास और सुरक्षा पर भी असर डाल सकता है। सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें तो हाल ही में आप सभी लोगों ने रूस और यूक्रेन का वॉर तो देखा ही हो। इस युद्ध में अमेरिका ने लगभग $113 बिलियन से ज्यादा की आर्थिक और सैन्य मदद की थी। हालांकि ये मदद सिर्फ दिखावा था, इसके पीछे असली मकसद हथियार बेचना और रूस को कमजोर करना। तो आपको क्या लगता है, भारत को सुपर पावर बनने की इस दौड़ में क्या करना चाहिए? क्या हमें भी अपने रक्षा बजट को बढ़ाना चाहिए और ज्यादा हथियार खरीदने चाहिए या ज्यादा हथियारों पर अपना खर्चा करना चाहिए? यहाँ मेरा मानना है कि भारत का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने डेवलपमेंट पर होना चाहिए। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटीज है एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य और डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हर चीजों को अच्छा करना होना चाहिए। हम महाशक्ति बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने रिसोर्सेज को सही डायरेक्शन में लगाना होगा, ना कि सिर्फ मिलिट्री पावर में। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप क्या सोचते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में और आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।